Photo cleavage analysis by FTIR. एनालिसिस ऑफ फोटो क्लीवेज ऑफ मिथिलीन ब्लू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने प्री ट्रीटमेंट जो है मिथिलीन ब्लू जो है प्योर मिथिलीन ब्लू का सैंपल रन किया, फिर उसके बाद हमने जो ट्रीटमेंट कराई, फिर उसके बाद उस सैंपल को लेकर मिथिलीन ब्लू के ट्रीटेड मिथिलीन ब्लू को FTIR रन किया। तो हम देख सकते हैं कि प्योर मिथिलीन ब्लू जो है वो मल्टीपल रिंग्स की प्रेजेंस शो कर रहा है, जबकि हमारे ट्रीटेड है वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो चुका है, इसलिए इसकी पीक्स जो हैं वो बहुत मिनिमम है और मल्टीपल रिंग्स की पीक्स डिसअपेयर हो चुकी हैं। फ़ोटो कैटेलिसिस। अब हम बोथ कैटेलिस्ट की फ़ोटो कैटेलिसिस के रिएक्शन को देखते हैं। तो हमारा बोथ कैटेलिसिस लाइट की प्रेजेंस में फ़ोटो एक्साइटेशन में जाएगा और वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होंगे। नाउ ये जो होल्स हैं वो हाइड्रोक्सिल के रेडिकल और सुपर ऑक्साइड के रेडिकल फॉर्म करेगा, जो कि मिथिलीन ब्लू को ब्रेक डाउन करेंगे। पॉसिबल डिग्रेडेशन जो मिथिलीन ब्लू की हो सकती है वो मिथिलीन ब्लू डीएमाइनेशन में जाए, फोटो क्लीवेज हो, एनिलीन फॉर्म हो और फिनोल फॉर्म हो, और देन ये कंपाउंड अगेन ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लें। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे कैटेलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम रहती है या कुछ अल्ट्रेशन आती है। फर्स्ट, फेराइड निकल फेराइड नैनो पार्टिकल जो है मॉडिफाइड फॉर्म के, उनको हमने इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस की, तो हमने देखा कि सेम पीक्स FTIR की ऑब्टेन हो रही है और सैम का जो स्ट्रक्चर बता रहा है कि हमारा कैटेलिस्ट जो है वो स्टेबल है। नाउ सिमिलर पैटर्न जो है वो ईस्ट मॉडिफाइड कोबाल्ट फेराइड नैनो पार्टिकल्स में भी शो हो रहा है, जैसा कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है सेम सिमिलर पीक्स ऑब्टेन हो रही हैं, और सैम का स्ट्रक्चर अगेन बता रहा है कि हमारा कैटेलिस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट भी स्टेबल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट देखी गई, तो अगेन हमारा कैटेलिस्ट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और हमारा कैटेलिस्ट हमने अगेन मैग्नेटिक अट्रैक्शन के थ्रू वापस ऑब्टेन कर लिया ट्रीटमेंट के बाद, जो कि हमने जैसा कि हमारा गोल था। अब हमारा अगला गोल जो मेन है अगेन कि हमारा कैटेलिस्ट रीयूजेबल हो, तो इसकी रीयूजेबिलिटी चेक करने के लिए हमने 5 कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट रन किए और इसमें हमने बहुत कैटेलिस्ट की फोटो कैटेलिटिक एक्टिविटी चेक की मिथिलीन ब्लू के डिग्रेडेशन के लिए। तो दोनों कैटेलिस्ट की जो डिग्रेडेशन एफिशिएंसी है वो अराउंड 5 रन की जो है वो 99 से लेकर 90 की रेंज में आई, जो कि शो कर रही है कि हमारा बोथ कैटेलिस्ट जो है वो काफ़ी रन तक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। नाउ वहाँ पर हम अपनी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे प्रीवियस स्टडी के साथ प्रेजेंट स्टडी को कंपेयर करके। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्योर ईस्ट जो है वो मिथिलीन ब्लू की बायोसॉर्प्शन दे रहा है 83% तक, प्योर कोबाल्ट फेराइड जो दे रहा है फोटो फेंटन प्रोसेस के थ्रू वो दे रहा है 99%, और जो आयरन फंक्शनलाइज है ईस्ट के साथ वो दे रहा है 97%, जिंक फेराइड फंक्शनलाइज विद ईस्ट जो दे रहा है वो 96%, और हमारा जो बोथ कैटेलिस्ट हैं वो फोटो फेंटन के थ्रू at the condition of 0.02 gram of catalyst dosage and pH 4.5 and concentration 20 milligram per liter and contact ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट है, जिससे हमें 99% डिग्रेडेशन मिथिलीन की मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इन कंपैरिजन से देखी कि हमारा कैटेलिस्ट कम अमाउंट में हाईएस्ट डिग्रेडेशन दे रहा है। अगेन हमारा कैटेलिस्ट इफ़ेक्टिव रहा। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो कैटेलिस्ट है वो ईस्ट को जस्ट नॉट इमोबलाइज कर रहा है कि हम उसको रिकवर कर लें, अगेन वो इसकी कैटेलिसिस के लिए भी ईस्ट जो है वो हमारे प्योर फेराइड नैनो पार्टिकल की कैटेलिसिस को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये ईस्ट जो है वो एक अच्छा बायोसॉर्बेंट है। तो इससे हमारे कैटेलिस्ट की जो है डाइस और
हमारे नैनो बायो कंपोजिट की इंटरेक्शन को बढ़ा रहा है। नाउ इंटरेक्शन बढ़ेगी तो डिग्रेडेशन भी जो है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगी। कंक्लूजन, हमने सबसे पहले फेराइड नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज किया को-प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू, और हमने यहाँ पर ऑयलिक एसिड को एज ए सर्फेक्टेंट यूज़ किया था। सेकंड में हमने इस नैनो फेराइड्स को, जो कि कोबाल्ट फेराइड नैनो पार्टिकल्स और निकल फेराइड नैनो पार्टिकल्स थे, इसको हमने ईस्ट के इमोबिलाइजेशन के लिए यूज़ किया। और इससे हमने थर्ड चीज़ जो की वो करेक्टराइजेशन की ऑल सैम्पल्स की थ्रू फिजियोकेमिकल एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के थ्रू हमें चला कि हमारा कैटलिस्ट जो है वो इमोबिलाइजेशन कर रहा है, मतलब हमारा नैनो फेराइड्स जो हैं वो ऐसा कैरियर परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ईस्ट ने हमारे कैटलिस्ट नैनो फेराइड्स को उसके साइज को कंट्रोल रखा है, एग्लोमरेशन को प्रिवेंट किया। तो बोथ आर यूजफुल फॉर ईच अदर। नाउ फिजियोकेमिकल एनालिसिस के थ्रू हमने इसके जो नेचर है, इमोबिलाइजेशन एफिशिएंसी है, pH 0.0 चार्ज है, सब स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, वो सब चीज़ें हमने डिटरमाइन की। नाउ फिर हमने ऑप्टिमाइजेशन की मिथिलीन ब्लू की डिग्रेडेशन प्रोसेस को बाय CCD। उसके लिए हमने जो कंडीशन, ऑप्टिमाइज कंडीशन फाइंड आउट की, वो है 20 मिलीग्राम पर लीटर इनिशियल मिथिलीन ब्लू कंसनट्रेशन, pH 4.5, कैटलिस्ट डोसेज 0.02 ग्राम पर लीटर, इरिटेशन टाइम हुआ ऑफ 120 मिनट। इससे हमें जो कैटालिसिस बोथ कैटलिस्ट की मिली वो 99% जो है वो फोटो कैटालिटिक एफिशिएंसी मिली। नाउ हम आफ्टर डिग्रेडेशन प्रोसेस जो हमने टेस्टिंग की थी वो एक तो फोटो क्लीवेज एनालिसिस की मिथिलीन ब्लू की, फिर हमने अपने कैटलिस्ट की स्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को चेक किया। और इस ऑल मेथड के थ्रू हमें पता चला कि हमारा कैटलिस्ट जो है डिग्रेडेशन के बाद वापस रीजनरेट हो रहा है। तो देन अगेन हमने कोई सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारा कैटलिस्ट एक अच्छा रिकवरेबल और रीयूजेबल कैटलिस्ट है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो प्योर फेराइड नैनो पार्टिकल से ज़्यादा है, और ये बहुत बेनिफिट है, बहुत पार्ट ऑफ जो है बायो कैटलिस्ट और नैनो कैटलिस्ट के लिए एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि ये ईस्ट को इमोबिलाइज कर लेगा, और इसका मतलब है हम यहाँ पर इसको कैटालिसिस फॉर्म में भी, अदर ऑर्गेनिक कैटालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम फेराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ईस्ट ने उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस किया, जो कि डिग्रेडेशन एफिशिएंसी है। लास्टली बट इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस कि हमारा जो मॉडिफाइड निकल फेराइड नैनो पार्टिकल है, जिसका टाइटल हमने सिंथेसिस ऑफ निकल फेराइड नैनो पार्टिकल इमोबिलाइज्ड ईस्ट नैनो बायो कंपोजिट फॉर अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फोटोफेंटन डिग्रेडेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू बाय यूजिंग सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन में के टाइटल से हमने पब्लिश किया है सरफेस एंड इंटरफेसेस के जर्नल में, और हमारा ये काम पब्लिश हो चुका है। एंड थैंक यू।